मनीष, इंटरनेशनल कम्युनिटी बार बार कह रही है कि अगर बंदूक की नोक पर कब्जा किया जाएगा तो मान्यता तालिबान को नहीं मिलेगी। तालिबान भी कह रहा था कि बदला हुआ तालिबान है, लेकिन जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर कब्जा किया जा रहा है, वो दर्शाता नहीं कि तालिबान में कुछ बदला है। क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी इस ओर ध्यान आकर्षित कर रही है? क्योंकि चर्चा तो हो रही है यूएनएससी में, लेकिन क्या कुछ एक्शन भी हो सकता है? देखिए, जहां तक एक्शन का सवाल है तो हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान के ताजे हालात को लेकर चर्चा हुई, एक प्रस्ताव भी पारित किया गया है और ये मांग की गई है कि एक बयान जारी किया गया था और ये मांग की गई थी कि अफगानिस्तान में जो हिंसा है उसमें कमी लाई जाए। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या इस बयान से तालिबान अपने हिंसात्मक कार्रवाई को रोक देगा? क्या उसकी बर्बरता कम हो जाएगी? नहीं। और अगर नहीं होती है तो उसका उपाय क्या है? जमीन पर कौन लड़ेगा? क्योंकि अमेरिकी सैनिक जा चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र की पहल में कोई शांति सेना वहां नहीं जाने वाली है। तो वैसी स्थिति में तो लड़ना अफगानिस्तान की सेना को है, और अफगानिस्तान की सेना कहां लड़े? वो काबुल को बचा कर रखे या फिर जेरांज पर दोबारा से कब्जा करने जाए या फिर किसी और इलाके में जाए? तो हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और महाशक्तियां सिर्फ अपने हितों के संरक्षण में लगी हुई है और केवल बयानबाजी हो रही है, जिससे जो पर्याप्त नहीं होने वाला है। ये बड़ी बात आपने कही कि महाशक्तियां, चाहे वो रूस हो चाहे अमेरिका हो, वो बयान तो दे रही हैं, लेकिन जब कार्रवाई की बात आती है तो अपने अपने हितों के हिसाब से, अपनी सुरक्षा या अपने दृष्टिकोण से ज्यादा कैलकुलेटिव हो रही है। एक और अहम खबर इस बीच आ रही है। अफगान के कुंदूज में तालिबान के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अफगान एयर स्ट्राइक में तालिबान के दर्जनों आतंकवादी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अफगान के कुंदूज में तालिबान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अफगान एयर स्ट्राइक में तालिबान के दर्जनों आतंकवादी मारे गए। तस्वीर देखिए आप, एयर स्ट्राइक की गई है और यहां पर कई तालिबानियों को मार गिराया गया। एक बार फिर से फुटेज दिखा रहे हैं हम। देखिए, यहां पर ये एयर स्ट्राइक होने वाली है और ये देखिए, ये तस्वीर आ रही है। यहां पर बताया जा रहा है कि कई सारे तालिबानी आतंकवादी हैं जिन्हें मार गिराया गया है। तो लगातार कुछ इलाकों में यहां पर बताया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक की जा रही है, लेकिन इस बीच कुछ और खबरें आ रही है और यह खबर अफगान सरकार के लिए परेशान करने वाली है। खबर यह है कि तालिबानी आतंकवादियों ने राष्ट्रपति अशरफ गनी के प्रवक्ता की हत्या कर दी है। अफगान के मीडिया हाउस के प्रमुख दावा खान को गोली मार दी गई है और दावा खान मेनापाल को जुमे की नमाज के वक्त गोली मारी गई है। राष्ट्रपति गनी के प्रवक्ता की हत्या पर अमेरिका ने दुख जाहिर किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति गनी के प्रवक्ता है युविस ने दुख जाहिर किया है और यह बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज पढ़कर आ रहे तब उन्हें गोली मार दी गई। तालिबान ने राष्ट्रपति गनी के प्रवक्ता को मार दिया। बिग वॉल ग्राफिक्स जरिए हम आपको कुछ जानकारियां देते हैं। तो ग्राफिक्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तालिबान ने अफगान सरकार के मीडिया और सूचना निदेशक दावा खान मेनापाल की हत्या कर दी है। यह बड़ी जानकारी। दावा खान मेनापाल को जुमे की नमाज के वक्त तालिबानी आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। दावा खान लगातार अफगान सरकार की बातें और अफगान सरकार का जो स्टैंड है उससे वो ट्वीट किया करते थे। दावा खान कुछ दिनों से पाकिस्तानी छद्म युद्ध के खिलाफ आवाज भी उठा रहे थे। यह बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा एंगल है। अमेरिका ने भी दावा खान की हत्या पर दुख जाहिर किया है। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने दावा खान की हत्या की निंदा की है। पिछले कुछ हफ्तों में अफगान में तालिबान का कत्लेआम लगातार जारी है। यह बड़ी बात भी कही गई है। पिछले हफ्ते आपको बता दें, तालिबानी आतंकवादियों ने मशहूर कॉमेडियन की भी हत्या की थी, कुछ इतिहासकारों को भी मार दिया था। तो देखिए, 5 अगस्त को तालिबान ने कवि और इतिहासकार अब्दुल्ला आतिफी की भी हत्या की थी। उससे पहले कॉमेडियन की हत्या की और अब यहां पर मीडिया प्रमुख की हत्या की।